अस्सलामुअलैकुम और आप सबको खुशामदीद। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है और इस एपिसोड में मेरा साथ निभाएंगी सादिया इमाम, अतीका ऑडो एंड मरीना खान। इंटरेस्टिंग इसलिए कि दस्तक ड्रामा आ चुका है और दस्तक ड्रामा जो है वो डायरेक्ट किया है मरीना जी ने। तो आज मरीना जी हमारे लिए कुछ चीजें भी लेके आई हैं जो यहाँ पे रखी हुई हैं। रिश्वत लेके आई और अब इस रिश्वत का क्या इफेक्ट होगा अतीका जी और सादिया इमाम पे या मुझ पे ये तो पता चलेगा, लेकिन क्योंकि ये रिश्वत हाइसम तक नहीं पहुंची, हाइसम हुसैन, क्योंकि अगर वहां पहुंच जाती तो हमें पता चलता, क्योंकि उनका बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू आने वाला है दस्तक के लिए स्पेशली। मतलब आप कह रहे हैं कि इनका नहीं होगा? भाई इनको रिश्वत दे दी आपने, अब मुझे क्या पता। ऐसा नहीं है। तो लाहौर से भी एक गर्मा गर्म रिव्यू आएगा जिसमें, क्योंकि आपको पता है मरीना जी ने जेंटलमैन का रिव्यू किया था, अतीका जी ने किया था, अब हाइसम के हाथ में है पत्ते। तो बदला तो ना लेना, ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए। ऑनेस्ट रिव्यू होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग आज होने वाला है, क्योंकि देखें हमने ये एसओपी रखी हुई है कि अगर किसी हमारे जजेस में से किसी का कोई ड्रामा ऑनर है तो वो खुद उस पर कमेंट नहीं कर सकते, हम किसी से करवाते हैं। जैसे याहिया पे भी हमने सादिया जी आपसे करवाए थे और अब क्योंकि ये तो डायरेक्ट किया दस्तक, तो दस्तक का रिव्यू आज की स्पेशलिटी है। लेकिन वो स्पेशल रिव्यू है वो एंड में आपको थोड़ा सा हम दिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जिस ड्रामे से शुरू करेंगे, हाय 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 He's a man. He's a man. He's a man. What a man. Oh my What a God. चल रख। सुन मेरे साले। सुन मेरे साले। लेकिन उससे पहले बताता चलूं कि नादिया जी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं आ सकी। उनके जो साहबजादे हैं उनकी तबीयत नासाज थी, हम सब भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अब माशाल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो अपने बेटे के साथ मौजूद है। मुकरम आजकल ना वायरल्स, लास्ट वीक में नहीं है, मेरा इतना पेट खराब था, वायरल स्टमक फ्लू, नज़ला, लोगों को इतना स्टमक फ्लू भी होता है? हाँ, तो इट गोज इनटू द बेली ना। या सो द थिंग इज कि पीपल आर गेटिंग सो सिक बिकॉज़ आई थिंक कराची बेसिकली इतना गंदा हो गया ना शहर वाइज। सही कह रही है कि वो हवा में हर किस्म के वायरल चल रहा है अभी। तो दैट्स व्हाई आई एम सॉरी मैं लास्ट वीक नहीं आ सकी बिकॉज आई हैड सच अ बैड स्टमक बग, इट वाज टेरिबल। चलिए, हम दुआ है कि सब लोग खैरियत से रहें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के दूसरे सबसे पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं एंड स्टिल वी आर सर्वाइविंग। तो कुछ ना कुछ तो एंटीबॉडीज बन रही हैं। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुके हैं हम लोग, और आई थिंक हम 2-3 जनरेशंस के बाद हम कुछ ऐसे होंगे कि फिर शायद कुछ भी ना असर करे हम पे। एटमी हमला भी हम पे कोई असर ना असर करे। नहीं करेगा, सीरियसली नहीं करेगा। तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, की तरह। यस, कॉकरोचेस की तरह हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। तो हम तलाश करेंगे आज पॉजिटिव चीज़ें। सुन मेरे दिल में, जिसका आज के लिए नाम है सुन मेरे साले, क्योंकि साले वर्ड इन 2 एपिसोड में जितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। सुन मेरा मर्द भी हो सकता है, सुन He's मेरा just a मर्द। man. हाँ, मर्द 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 चल मैन। रख तो चाय के कप को जब वो कहता है रख रख रख, बहुत कुछ हुआ है। तो सुन मेरे साले का रिव्यू करेंगे और सादिया जी शुरू करेंगे आपसे। और पहला सीन स्टार्ट होता है, बिलाल अब्दुल्ला पहुंचता है घर पे माया के। हाँ, वो क्या था मतलब बिलाल अब्दुल्ला घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खुलता है, भाई आके ना साथ ही ले जाता है। भाई वैसे तो बड़ी अक्लमंद बातें कर रहा था, बहन को रोक भी रहा था, लेकिन वो तो भाई ऐसे हाथ पकड़ता है और वो फिर अगेन वही शॉट दोबारा हमने देखा कि वो मुड़ के बिलाल अब्दुल्ला माया को देखता नहीं, है। वो पहले वो एक्साइटमेंट में सदफ जाती है, जो वो आ भागती गया, थी, वो आ कहता कौन आ गया, कोई भी दरवाजे पे नहीं है। वो उससे ना हमें एक पुरानी फिल्म याद याद आई, वो आ गया, मेरे खुदा मैं आपको बता नहीं सकती क्या मैंने। वो किसका, वो हेलन का गाना था, हेलन का। आजा ये वाली बस यही रह गया, बाकी तो सब नहीं। सादे जी एक दफा दोबारा ना करे। एक दफा दोबारा बस यही सदफ ने नहीं किया था, बाकी तो सब सदफ ने कर छोड़ दिया था। लेकिन उस पे जो मैं भाई ने कहा तड़का लगाया क्या हुआ, कि उसने कहा कि इसके तो सारे अभी अरमान में ठंडे करता हूँ। आए भाई, और ऊपर जाकर टेम्परेचर ऐसे लगा मजे से। तो वो तो कमाल था। और उसके ऊपर जो एक माँ का जुमला आया जब वो चाय के बर्तन सेट कर रही होती है और कहती थम जाओ। नहीं, उससे पहले था मजहब को मानती हूँ। नहीं, पहले कहती थम जाओ। नहीं, बाद में थम जाओगे। हाँ, नहीं, उसके बाद मजहब को मानती। पहले कहती है मजहब को मानती हो, क्या नहीं मानती? फिर कहती थम जाओ लड़की। हाँ, बस तो ये और वो सर पे दुपट्टा लेती है और
कौन है? हेलन से मीना कुमारी तक का सफर हुआ है। चले ये सब कुछ हुआ, उसने मजहब माना। देखिए इतनी बड़ी आपने यूं करके ना स्टैंप लगाई, मजहब को मानते हो? क्या नहीं मानती? तो थम जाओ। वो थमी, उसने दुपट्टा ओढ़ा और वो चली। अगली दफा फोन पे कह रही है आपसे मिल नहीं सकी मैं जरा जल्दी से इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों मुझे गुफ्तगू। और नेक्स्ट एपिसोड में डिनर कर रहे हैं तो मजहब पे जो अभी जो सर पे दुपट्टा वो जो थमना था वो कहाँ गया? इनकी इद्दत छोटी थी। तो हाँ, इद्दत पे तुम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो 3 मंथ अभी खैर प्लीज नहीं प्लीज कहें मैंने कहा डाइवोर्स पेपर्स तो उसने अभी भेजे हैं, तो डाइवोर्स तो वो सूल कर लिए ना, तो हो जाती है, वो तो हो जाती है। नहीं नो नहीं द हमने ये डिस्कशन किया हुआ था। शरीफ अच्छा, कोर्ट में भी 3 ये महीने नहीं लगते है। हैं आपको, हर महीने एक नोटिस आता है, हर महीने बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर द गर्ल इज नॉट प्रेग्नेंट ना। तो वो प्रेगनेंसी वाला हो That's रहा why है the सिचुएशन iddat. सारा। ओके ओके ओके। और इसी वजह से आप चाहे कोर्ट से ले रहे हैं चाहे आपने वर्बली दे दी है मुंह पे खड़े होके, उन तीनों अच्छा तो सॉरी, सूरतों में आपको मुझे इस चीज़ का इद्दत आइडिया कब नहीं है, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर जब आप दे देते हैं किसी को डिवोर्स वर्बली वर्बली तो वो हो जाती है। नहीं देखिए, वर्बली वो कहते वो हैं तो ना कि कहने अगर से तो हो आपका- जाती है उसके अगर बाद। विटनेसेस हैं आपके पास और 3 दफा वर्बली आदमी कह देता है तो विटनेसेस आर इनफ टू से यस, बट इद्दत पीरियड इज रिक्वायर्ड ना, बिकॉज इफ उसके बाद सूरत में, हर दोबारा से फिर आप या देन ही कांट, द डिवोर्स कांट गो थ्रू, बिकॉज बच्चे को नाम देना होता है ना, फिर बच्चे की पैदाइश तक आप डिवोर्स नहीं दे सकते वो औरत को। ओके जी हाँ। ये इस वजह से, तो इसलिए वो इद्दत का पीरियड रखा जाता है ताकि वो पता चल जाए, क्लियर हो जाए कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन यहाँ तो कोई कहानी अलग ही चल रही है। मतलब कहानी ने सदफ के कैरेक्टर को बहुत डैमेज कर दिया है। तब मुझे इस ड्रामे में समझ नहीं आ रही, पहले मुझे लग रहा था उसामा डैमेज हो गया है, उसामा ने अपने आप को रोल दिया, उसामा को रोने के अलावा कुछ नहीं आ रहा। और दानिया जो जूता मुंह पे मार के गई है, अच्छा किया बेटे तुमने। लेकिन क्या था, बहुत सारी चीज़ें भी ना अंदर भरी हुई है मेरे, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन सदफ से पिछले दफ़ा भी मैंने यही कहा था कि सदफ का कैरेक्टर कहाँ हमने सर पे दुपट्टा ओढ़ी हुई और एक खुददार लड़की को आपने इंट्रोड्यूस कराया था, यहाँ वो हर थोड़ी देर में कह रही है क्या मैं सस्ते में बिक गई, क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही, क्या आपको ये हो गया। ये कौन हूँ, ये लफ्ज़ इतना बड़ा है। कभी हम सब वो है जो पीटीवी से निकल कर आए हैं और हमारा माई बाप है भाई, हमने सीखा ही उससे। ये जुमला बहुत बड़ा है, बिकना आप कहाँ इस्तेमाल करें। और वो लड़की पढ़ी लिखी एक यूनिवर्सिटी से निकली हुई और वो हर थोड़ी देर में बोल रही है क्या मैं सस्ते में बिक गई, क्या मुझे आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही, काश आप अपनी कीमत बढ़ा देते। ये मुझे पता है क्या लग रहा है, अतीका जी ने भी जैसे शो स्टार्ट होने से पहले कहा कि ये इसमें बनना ही नहीं चाहिए था आज के दौर में। ये होता कोई मुगलई कुछ ऐसा, कोई उधर एक मतलब यू नो कि जैसे डायलॉग्स हैं इस चीज़ के। बनिया जी आपने शायद कहा था कि अगर ये उस तरह का बना हुआ होता, इट्स प्लेस्ड इन द रॉन्ग एरा। हाँ ये शॉक्ड हाँ, फेस। चले बस सादिया की बस हो गई है। मेरी बस है इसमें क्या क्या अतिका जी आप तो 2 हफ्ते आपने होमवर्क तो पूरा किया लास्ट वीक, आप तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं आ सकी और आपके पेट में बग भी मेरे ख्याल इसी वजह से हुआ। मुझे लगता है पेट भी खराब इसी वजह से हुआ ये ड्रामा देख के मेरा ना। नहीं देखिए, मुझे एक बात बताएं, ये जो दानिया कैरेक्टर आई है तो ये इज शी लाइक नॉट लाइक मेंटली स्टेबल। वो दोस्त कहता है कि वो थीसिस कर रही है कि प्यार पहले और प्यार बाद में। क्या व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? मेरा मतलब ये क्या था? चलो पहले हम कह रहे थे कि शी इज़ ओवर रिएक्टिंग, आ गई है वापस इसकी इश्क में, वहाँ तलाक दी इसने, शी इज़ होपिंग कि यहाँ पे रिश्ता जुड़ जाए। अब ये बंदा दोस्त क्लेम कर रहा है कि वो कोई रिसर्च करने आई है और रिसर्च करके वो अपने लिए पर्सनल अपने अरे भाई क्लोजर के लिए रिसर्च करी थी कि मोहब्बत की तलाश में। कि हद होती है ये, आप इतना फेरी टेल टाइप सिचुएशन नहीं बना सकते स्क्रिप्ट में जहाँ पे आप बिल्कुल ही यानी कि कहीं और ही चले गए हैं और उस रिसर्च वर्क में उसने अपना हाथ भी काटा है। नहीं यार, या एंड शी इज obsessed, शी इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। ये रिसर्च थी सारी, और पता नहीं क्या क्या, लड़की को चांटा भी मारा है, उसका घर भी तोड़ा है, तलाक भी दिलवा दी उसे। ये रिसर्च होती है। मेरा गल्ला खैर करे अगर ऐसी रिसर्च हमारे सोसाइटी में शुरू हो जाए तो। ये क्या था? व्हाट वाज दिस दानिया कैरेक्टर ऑल अबाउट? व्हाई वाज शी पुट इन फोर्सफुली?
व्हाट वाज हर ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, और अब ये क्लेम क्या कर रहे हैं इसको ना, तो आई डोंट नो, मैं तो ये देख के ऐसे ही, बाकी चीज़ों पे आएंगे जब हम एक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन आई वाज जस्ट लाइक व्हाट, आई मीन सेंसिबिलिटी किसकी, हु आर दे टॉकिंग टू यार, किस सोसाइटी से हम बात करें खुदा के वास्ते, व्हाट्स गोइंग ऑन। थम्स डाउन। मरीना जी। तोबा तोबा तोबा। मरीना नंबर्स, बस इमोजी दिखा दो मरीना। नहीं 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 मरीना जी, नहीं नहीं ऐसे नहीं। See? Two thumbs up. She told us last time कि मैं नहीं बात करूंगी इस नहीं नहीं मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। नहीं नहीं प्लीज क्या क्या सुनना है? आपका रिव्यू, आपका रिव्यू। हम हर हफ्ते वही बातें करते नहीं हर दफा कुछ ऐसी नई चीज होती है कि हम पुरानी बात भूल जाते देखो हैं। नई चीज क्या होती है, मीनिंग द सेंस कि जस्ट गेट्स मोर एंड मोर रिडिकुलस, बिकॉज ऑब्वियसली अब कहानी इख्तिताम को आने वाली, अल्लाह करे जल्दी से आ जाए, बट इट कीप्स गेटिंग मोर एंड मोर रिडिकुलस। मुझे तो मीनिंग हम क्या कोई रिसर्च हुई थी बाइपोलरिज्म में, स्किज़ोफ्रेनिया में, लोग भूल जाते हैं कि पिछले सीन में क्या बात हुई थी और उस दूसरे वाले सीन में कुछ और कह रहे हैं, वहाँ प्यार और बदले की बात हो रही है, फिर कोई इश्क कर रहा है, फिर इवन दैट एंट्री ऑफ व्हाट्स हिज नेम बिलाल, जब उसके घर आया है, जब उसने मुड़ के देखा है, इट्स लाइक यस व्हाट वाज दैट, when the son when कि the माँ को brother is कहना, taking माँ को him कहना away, पड़ा, शायद माँ को कहना पड़ा कि थम जाओ। माँ ने कहा थम जाओ। meaning that look was absolutely and utterly out of character. अगर आफ्टर ये जो एक इनका जो खाने पीने का सीन था, उसके बाद वो लुक शायद आ सकती थी, लेकिन वो कह रहा है अच्छा डाइवोर्स हो गई तुम्हारी, अब मैं आ गया हूँ मैदान में। I mean seriously, it was that look. Come hither, baby. I'm here now. You have nothing to worry about. I am so sorry, sir. ये नाच मेरी बुलबुल के मिलेगा। राइटिंग की बात करेंगे। क्यों क्यों करेंगे? अच्छा जी, नहीं इस दफा राइटिंग की बात में एक दोस्त पैदा हुए हैं, हाँ ठीक है, और उन दोस्त ने जो एक्ट किया है हाय हाय। इतना अग्रेसिवली, इस दफा और चाय रख मत 6 दफा एक डायलॉग में। अच्छा तो राइटर लिख रहे होंगे चाय रख चाय रख चाय रख चाय रख, उसने शुरू नहीं ग्रेजुअली बढ़ाया है, रख चाय रख नहीं रख था पूरा चाय रख चाय रख यार चाय रख। नहीं मैं जस्ट इमेजिन करना चाह रहा हूँ कि जब राइटर लिख रहा होगा उसने 6 दफा चाय रख लिखा होगा, ये चाय रख लिख के आगे 6 लिख दिया होगा। नहीं देखिए मेरी बात सुनो। एक्चुअली चाय वाज सपोज्ड टू बी विस्की एक्चुअली। गलती ये है कि हम यहाँ पे सोसाइटी में चाय दिखा रही है, शुड बी न ग्लास रख अल्कोहल, हाँ। तो फिर तो वो तो ड्रामे में दिखा रहे अगर थे। वो शराब पी रहा होता तो सेंस बनता ना। दिन दहाड़े क्या उन्होंने कहा थोड़ा सा लिहाज ड्राउनिंग इज सॉरो इन अल्कोहल ना, तो वो तो दानिया के साथ हमने चाय कर दिया उसको इधर। नहीं जहाँ पे अल्कोहल दिखा तो दबा दब दिखा रहे थे। दिखाना चाहिए था, जहाँ दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया इन्होंने ना। जहाँ दिखाना था वाकई यहाँ दिखाने की थी, लेकिन हमारे मसले के अपने ही माइंड सेट से जिन्होंने सोचा कि दिन में नहीं पीनी दिन में नहीं पिलाएंगे, दिन में चाय पिलाएंगे, तो वो इसलिए चाय रखवाई है। अच्छा इसमें एक और खूबसूरती है, जब इसमें आप देखिए चाय का बड़ा ही खासा है भाई, वो जाते हुए भी कहती भी जाती है, अभी सब बात करते हैं चाय पीते जाना, अबे यार क्या मतलब है, हर बंदा ही चाय पिलाने पे तुला हुआ है, और उसामा के मुंह पे लिखा हुआ है कुछ, जैसे ही उसामा एंटर होगा हर बंदा उसे कुछ ना कुछ खिलाएगा। वो शर्तिया भूखा वो बेचारा, मतलब वो जहाँ घुसता है वो हर कोई उसे खिलाने पे दौड़ता है। यहाँ और आपको याद होगा ये सीन हुआ जिसमें वो फिर उसके बाद एक और तकरार शुरू होती है, निकल 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 निकल, 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 वो भी माशाल्लाह 6 से 7 दफ़ा हुआ। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब आपके पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ आता है उसमें सब डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं, तो वो मैं समझ रहा था कि निकल फिर एक लाइन निकल 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 निकल, और उसके बाद फिर वो जितनी बातें हुई हैं वो कॉल पे वही बात बता रहा है, वही बात कि मैंने उसको बुलाया और उसने मेरे साथ ये किया और फिर चाय भी ले ली।
अरे भाई ही तेरा सच अ मैन। सच अ मैन, मतलब वो उसके लिए ना वो वाला थी, उसको वहां से ना हमारे kick पास कप मिलती नहीं है इस वक्त, नहीं तो मैं हाँ। हम कहते कि अगर मैं इनके हाथ से नहीं पर कप मैं ये तुम्हें फिर भी नहीं दूंगी, ये बहुत अच्छा मैं तुमसे लेके आऊंगी सच में। अरे अल्लाह, मैं कहती हूँ उसके अंदर की ना हर नस्ल की एक जो थी हीरोइन जाग गई थी दानिया के अंदर के, जिस तरह उसने वो ये जुमला कि बोला। चाय का कप लेने पे हाँ किक मिली ना उसे, किक। अधिका जी ठीक कह रही हैं, चाय के कप की जगह अगर जी, कुछ जी। और होता तो सेंस बनता है कि ओके तुम्हारे हाथ से उससे ड्रिंक लेकिन ले उसके ली। बाद ही सच्चा मैन की तो फिर भी सेंस नहीं बनती ना उसके बाद तो सेंस बनती या ना बनती ये। लेकिन दो तीन चीज़ें, अच्छा ये जो इनका दोस्त जो एंट्री, ये इतना एक्साइटेड क्यों था? ये सदफ से शादी करना चाहता था, इसे सदफ पसंद थी, ये उसामा का दोस्त था, ये दानिया का दोस्त है, ये कौन था जो इतना हाइपर होके? देखें अगर दोस्त था ना तो दोस्त फिर दोनों को तीनों को बैलेंस लेके चलता है, ये तो ऐसे उसके ऊपर पड़ा है अटैक ये जैसे सदफ का भाई हो हाँ, मतलब कि तुमने कोई मेरी बहन के साथ क्या कर दिया है, इतनी एफिलिएशन थी उसकी। चलो फिर अगले ही सीन में अजय उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी है, गुस्सा भी है, जो मुझे समझ नहीं आई कि या तो ये दोनों मिलके कोई गेम खेल रहे हैं दानिया और ये। फिर अगले ही सीन जब आगे चल के एपिसोड में पता चलता है दानिया का जो कॉल आती है, अब शायद तुम बुरा मानोगे, अब शायद तुम्हें बुरा लगेगा जब ये पूरी अपनी कहानी सुनाता है कि मुझे उसने ये किया, मुझे घर से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और उसने मुझसे चाय भी रखवा दी। सच में तो शायद तुम्हें अब गुस्सा चढ़े, कहते मैं क्यों तुम पे गुस्सा करूंगा, तुम तो मेरी होने वाली बीवी हो, इससे बहुत पहले तुम इतनी दफ़ा चीख चुके हो जिसपे वो तुम्हें एहसास दिला चुकी है, तुम मर्द की तरह, तुम क्यों शौहरों की तरह बिहेव कर रहे हो भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तो क्या एक लाइन इसमें बड़ी खूबसूरत, लेकिन मज़े की बात है कि पूरा सीरियल ना किसी एक लाइन पे, ये फ़लसफ़ा है, ये डाइजेस्ट में लिखी लाइनें हैं, और ऐसी कई लाइनें मैं इस पूरे स्क्रिप्ट में से निकाल के दे सकती हूँ जो हमारे राइटर ने इसमें यूज़ की हैं। वो कहते हैं कि मोहब्बत तुम जैसे घटिया इंसान से और तुम जैसे घटिया इंसान को भी हो जाती है। बहुत खूबसूरत लाइन है, लेकिन ये एक फ़लसफ़ा है जो बोला जाता है। अगर ये पूरा एक नॉर्मल बात हो रही होती है, उसमें ये फ़लसफ़े की एक लाइन आती है, हिट करती है आपको, लेकिन जब थ्रू आउट ही फ़लसफ़ा चल रहा होता है, हर चीज़ पहेलियों में बताई जा रही है, कोई बात सीधी तरीके से कही नहीं जा रही है, तो फिर तो आपको वो फ़लसफ़ा भी कुछ अच्छा मुझे ना यहाँ अभी तक, जैसे अभी इन्होंने कहा, मुझे ये चीज़ कनेक्ट नहीं करी, मुझे अभी भी ये लगा कि वो अपनी रिसर्च, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से कोई यूनिवर्सिटी की रिसर्च कर नहीं, अपनी उसकी अपनी एक थी क्या मोहब्बत, क्योंकि वो आई बदला लेने थी। सबसे बड़ा तो सवाल मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ यहाँ ये सदफ को पूछना चाहिए कि सदफ को अपने राइटर से ही पूछना चाहिए कि मेरे कैरेक्टर को जो आपने बनाया था कि आप भूल गए, आपको एंड पे जाके मुझे हमशा बनाना था तो बता देते कि भाई आप आगे चल के ना हमशा हो जाएंगे। और इस एपिसोड में हमशा नहीं थी, इस एपिसोड में हमशा दोनों नहीं थी, इस एपिसोड में दोस्त आ गया। आप सही कह रहे थे, दोस्त की लाइनें हमशा को दे दी गई थी, इस दफ़ा हमशा की डेट नहीं होगी तो दोस्त को बेचारे को उसकी लाइनें मिल गई वापस, क्योंकि इन एपिसोड में जहाँ बहुत ज़रूरत थी हमशा नहीं थी। शायद हमशा ने भी कह दिया कि बस अब मेरी बस हो गई बस अब मैं और तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दूंगी। तो ये जो एक था सदफ को वहाँ बोलना चाहिए था। मैं हर बार ये परेशान हूँ कि अच्छा जी ये सब चीज़ें हम ड्रामा लाइसेंस आपको दे देते हैं कि जी माने का थम जाओ, दीन भी आपने मान लिया, उसको भी हम ज़रा अभी यहाँ रख देते हैं कि अगली एपिसोड वो खाना खा रही है उसके साथ, डिनर पे चली गई, डिनर पे नहीं, उससे पहले एक टेलीफोन किया है कि मैं आपसे मिल नहीं सकी, नहीं मिली तो अभी भी ना मिलती, या टाइम लैब दिखा देते 3 मंथ्स, कुछ भी लिखा हुआ आ जाता, 4 मंथ्स कुछ भी लिखा नहीं आया, डिनर पे वो इतनी प्यारी तैयार हुई हुई। मुझे जहाँ तकलीफ़ हुई ना वहाँ मैंने टीवी एकदम बंद कर दिया, फिर उसको मैं कहा नहीं देखना तो है, अब क्या करें, फिर लगाया दोबारा। ये क्या जुमला था, क्या अब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही? वो क्या उठा है, क्या टाइमिंग, वहाँ बड़ा प्यार आया तुम पे मुझे, उठा और वो यूं करके घूरता है इसे, कहता मैं समझा नहीं, कहते मतलब हाँ कीमत, आपने अपनी कीमत क्यों नहीं, मैं सस्ते में बिक गई, काश आप कीमत बढ़ा देते। वो उठता है, वो देखता है यूं करके, वो कहता है कि मैं समझा नहीं, तो कहती आप भी थोड़ा सा जहर पीने का नाटक ही कर लेते। ये प्लीज़ आप लोग समझाएं, जहर पीने का नाटक कीमत बढ़ाने से इसका क्या ताल्लुक था? ये किसी और जगह नहीं, अगर वो जहर पीने का नाटक करता तो शायद इससे उसके लिए डिसीजन मेकिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाती, शायद इससे शादी हो जाती। लाइक इसने जहर पिया है और इसने भी जहर पिया है, किसके पास मैं जाऊं? फिर 10 गिनती।
टिक टॉक मैं कहती हूँ 1 2 3 करती, फिर 10 हाँ। आता है जिसपे उसी इनी से मिनी मायने मो नी 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 नहीं, इसको उल्टियां शुरू हो गई है जहर पीने के बाद, हाँ, इसको ये इसको नहीं हुई। तो ये वाला विन करेगा। किसने तुम्हारी जहर की क्वालिटी क्या थी? और तुम्हारी पीक की लाइन थी इसमें अतीका जी, मुझे जो लगी वो कमाल, उसने चमाट मारा है सदफ को, जब वो कहता है ऐसा नहीं कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, सब देखना ये है कि उस मोहब्बत में आपका होना कितना ज़रूरी है। ये जो मोहब्बत, और मोहब्बत से एक दर्जा ऊपर जब हम जाते हैं ना इश्क में, कि इश्क में लोग कहते हैं हमें उसकी ज़रूरत, आपने इश्क का लेवल जो है ना वो रब से जोड़ा जाता है, क्योंकि होता ही इश्क उससे है। वो पहले आपको दुनिया में कहीं रोलेगा, उसके बाद अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है, ये वही जोड़ता है जाके, क्योंकि हम उसको बिना देखे उससे प्यार करते हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको देखेंगे तो हमें उससे इश्क होगा। कि वो जुमला था कि अब मुझे देखना ये है कि क्या उस मोहब्बत में आपकी इतना बड़ा चमाट पड़ा मुंह पे, उसके बाद आपने आंखों टप टप गिरा के फिर आप लग गए उसी जगह पे, गाड़ी में बैठती हैं, गाड़ी में सोचती भी जा रही हैं, फिर मैं कहा यार ये कौन लड़की है, ये क्या होगा आगे चल के। हम कोई तो इज्जत नफ्स रखे ना एक लड़की की, कोई कैरेक्टर दिखाएं एक लड़की का। मुझे बहुत ज़्यादा मायूस, आगे चल के और जुमले याद आते जाएंगे, तो रट चुका ये। राइटिंग के नंबर 3.5 दे दूं क्योंकि 4 तो तुम लोगों ने लेने ही लेने, तो 4 लो यार। अतीका जी, देखिए जब आप एक सेंसलेस दुनिया में सेंस ढूंढने निकलते हैं ना, तो आप खुद सेंसलेस हो जाते हैं। सीधी सीधी बात है। नम मेरा मतलब है कि We all need therapy हम सभी after सुन the- हो चुके हैं आप इसे देख देख के। सही बस बात। मेरा मतलब है कि एक तो देयर इज नो स्टोरी, आई हैव बीन सेइंग दिस थ्रू आउट, फोर्स्ड मोमेंट्स हैं जिनको जोड़ जोड़ के इन्होंने कहानी खींचा हुआ है, और एक्सेप्ट फॉर फ्यू जुमलाज विच आर ओके एंड अ फ्यू मोमेंट्स विच आर ओके, हजम हो जाते हैं। ओवरऑल समझ नहीं, ना पहले दिन समझ आया ना आज समझ आया, ये भी नहीं ना कि आगे जाके कहानी ठीक हो गई। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ ट्रेजेडी। इतना पैसा, इतना टाइम, इतना एफर्ट, एक्टर्स की क्रेडिबिलिटी, डायरेक्टर की मेहनत, डीओपी, टेक्नीशियंस, जिन जिन लोगों ने इस पे काम किया है, इतना उनका सारा एफर्ट ज़ाया, जिस पे दुख होता है। हम रोस्ट करने में तो आसानी होती है, बट थिंक अबाउट ऑल द टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्स दैट वेंट इनटू दिस एंड लुक एट इट। अतीका जी, आपको लगता है कि प्रोडक्शन हाउस इस एक्सपेरिमेंट से जो भी ये हुआ इससे कुछ सीखेगा? मतलब वो रीडिंग्स करवाना शुरू देखिए, करेंगे वो- राइटर के साथ एक्टर्स की, और वो इस पे काम करेंगे, नहीं, या वो वो- कहेंगे अच्छा खैर है, या वो स्टबन ही रहेंगे कि नहीं बस सही, हम तो ऐसे ही काम करते हैं? मुकर्रम होता ये है कि जब आपके पास 2-3-4 हिट्स आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं देखें कोई हिट एंड मिस नहीं है, फॉर्मूलाज चलते हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते। प्रोडक्शन हाउसेस अब एक असेंबली लाइन बन चुके हैं, और उनका ये कि चले हमारे साल में अगर 2 बड़े हिट्स भी हो गए, हमने हजम हो गया हमें, चाहे बाकी 10 ड्रामे बकवास हों। बट इतना ह्यूमन रिसोर्स ज़ाया होता है। अब ये देखिए, ये जितने भी एक्टर्स इसमें हैं, वो सब डैमेज होंगे। नहीं डैमेज, एंड ऑल्सो इनके आर्काइव्स में ये कहानी जाएगी ना। कभी कोई अगर गूगल करेगा वहाज को या माया को, किसी को, उनके हिस्ट्री में ये निकलेगा। तो इट्स यू आर प्लेइंग विद पीपल्स करियर्स ऑल्सो, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट्स ऑल वेरी सेंसलेस एंड देयर वाज नेवर बीन अ स्टोरी। एंड आई डोंट, अब पता नहीं कितने एपिसोड रह गए, बट आई मीन दे नीड टू पैक इट अप। सो 4 और मैं वो एक सीन का तज़किरा करना चाहूँगा जिसमें मुझे समझ नहीं आई, जो राइटर ने लिखा है जिसमें अच्छी लाइन थी, बहुत नहीं, राइटर ने लिखा है। हाँ, वो जब बिलाल अब्दुल्ला घर में आता है और वो सबा हमीद के साथ बात कर रहा है, जी। और वो कहते हैं देखें अगर इतनी सी बातों पे ये सब कुछ होने लगे हाँ। तो हर कोई घर घर उजड़ जाए। हाँ। ये अब मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि क्या राइटर नॉर्मलाइज करना चाह रहा है इतने ख़तरनाक इंसान को, जो कि चीट भी कर रहा था अपनी बीवी को, जो अल्कोहलिक भी था, जो अब्यूसिव भी था, जो मारता भी था। ये छोटी सी बात तो नहीं है, और सारे घर उजड़ जाएं। अब फेमिनिस्ट तो छोड़े, इस पे तो मर्द हजरात भी परेशान हो जाएंगे। आप वो ये तो क्यों राइटर तो कोशिश में कि ड्रामा क्रिएट हो जाए कहीं ना, ये चीज़ें डाल के, बट ड्रामा क्रिएट नहीं हो रहा। और वो कहती है कि मैंने भी ऐसी कोई दलील दी। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो अच्छा प्रोडक्ट होता है ना, उसमें सवाल नहीं उठते। यू वॉच इट एज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। जितने सवाल उठ रहे हैं इस पर, इट मीन्स कि देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट इट्स नॉट बीइंग देयर इज नो स्टोरी। हम सब ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी ड्रामे की बेहतरी हो, ऑफ कोर्स। तो हम उसमें, और जब ऐसा कोई डिज़ास्टर होता है तो फिर उसमें हमें ये देखना चाहिए कि इससे हमने क्या सीखा।
और मैंने सवाल मेरा आपसे यही था कि क्या हमारे प्रोडक्शन हाउस इस वाले एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखेंगे? नहीं नहीं। जवाब मुझे मेरा ऐसा आपको लगता मिल है गया। प्रोडक्शन हाउस की जगह आर्टिस्टों को सीखने की जरूरत हाँ, एक्टर्स शुड रीड द Actors को स्क्रिप्ट एंड सीखना टेक चाहिए। इट, मेक इट प्रॉपर चॉइस, बिकॉज उनके करियर्स डैमेज होते हैं। उनको आई मीन तो हम करते फिर भी गारंटी नहीं कर सकते। देखिए फ्रॉम स्क्रिप्ट टू एडिट ना बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कोशिश में हो कुछ के तो- या देखिए सेट पे भी आपके ये जो अदाकार जो काम कर रहे हैं इसमें, सेट पे भी सवाल उठा सकते थे ना कि ये हो क्या रहा है भाई हमारे साथ, तो पता चल जाता है। मैया जी, डाइवोर्स हो गई हाँ और चाय का कप, उस लड़के के हाथ तो में लड़का कहता है क्या डाइवोर्स? ऑब्वियसली दैट्स व्हाई यू ड्रॉप द चाय का कप। फिर कहता है कल बारात लेके जाना है। क्या बारात? किसकी बारात? Meaning, and this is after the entire scene is almost finished. So I just feel that something like this can be fixed. Meaning, आप forget about actors, आपने human brain को reduce किया हुआ है यहाँ कि this is how the level of intelligence is being shown on television. कि उसे फिर वो कहता है जब वो पिंग पोंग खेल रहे होते हैं ना, पिंग पोंग टेबल टेनिस, कहते हैं आज आप जीते कल मैं जीतूंगा, बच्चा कहता है। फिर वो बिलाल को कहता है पता है आप क्यों आपको कौन सी चीज़ अच्छी बनाती है, आपके स्विंग को कौन सी चीज़ अच्छी बनाती है, नहीं कौन सी चीज़ आपका स्विंग। और फिर दोनों गए इसमें हंसने की क्या बात है? So the problem is not, I mean like you have to have that much of sense to know that what जिस इस लाइन पे, या आप उस डायलॉग को ऐसे कहलवाते जिससे आप उसका जो एंड है फिर इज लाइक मीनिंग दैट्स नॉट अ डायलॉग टू लाफ ऑन, स्पेशली अब आप बॉन्डिंग ही दिखा रहे हो ना, कुछ भी कह दो, कुछ और कह दो, कोई मजाक उड़ा दो, यू नो एनीथिंग दैट इज़। फिर कहती इस तरह, हाँ वही जो आपने कहा ना, इस तरह अगर लड़कियाँ डाइवोर्स हो गया, इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप कैसे कह रहे हो? हर घर पाकिस्तान सारे का घर उजड़ हर घर, दिस एंटायर कंट्री विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज गर्ल्स विल स्टार्ट टेकिंग अ और सारे आदमी ऐसे हैं, सारे आदमी अमार जैसे हैं जो कि ड्रिंक करके आते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं। Everyone, such a broad spectrum. और फिर सबा हमीद क्या कहती हैं, मैंने भी कोई ऐसी ही दलील दी थी उसको। हाँ हाँ हाँ। हाँ, फिर वो उसको कहता है कि जब मैं तुम्हारी वो नफ़रत और मोहब्बत की बात कर रहे होते हैं ना, और शिद्दत की बात कर रहे होते, तो कहता है मैं जब तुम्हारी नफ़रत की शिद्दत देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। नहीं करती थी, कहीं भी हमने उसकी शिद्दत नहीं देखी मोहब्बत की, सिवाय वो शादी के दूसरे दिन या तीसरे दिन जब वो एक दूसरे को नवाले खिला रहे थे, बट दैट वाज इट। बट कहीं भी नहीं द इंटायर मैरिज वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उसने कहा था कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उसने एक शर्त रखी थी, और अगर इसका तो देन हु इज द कल्प्रिट? द भाई ठीक ही वो हुआ। ठीक होके आ गया। अगर ठीक होके ना आता अच्छा तो कितनी इसमें से कुछ नहीं होता। अजीब बात है मीना जी, जिसने अपना बोन मैरो दिया, जिसने पूरा खर्चा उठाया, जिसने इलाज करवाया, उससे नहीं की, लेकिन जिसने दुआ दी उससे की। एग्जैक्टली, तो तुमने एक दुआ पे शादी की है, तुमने मोहब्बत पे नहीं की। दैट्स अनदर थिंग। दो यूनिवर्स की कहानी अगर ये बनाते ना फिर परफेक्ट होती। कॉमेडी बना लेते इसकी। कॉमेडी तो है, कॉमेडी नहीं, प्रॉपर कॉमेडी फुल फ्लेज्ड अगर सैटायर बनाते फिर भी चल जाता। कॉमेडी तो है। कॉमेडी तो अभी कहती मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में मेरी बातें ना किया गया, तुम्हें कैसे पता इसने बातें की हैं? यू नो लाइक कहाँ से तुम्हें पता चला? वही आती है ना इन लोगों को कि वो सो गई, मैं सो गया, तुम थे जागे हुए, तुम 10 तक करोगे तो वो आ जाएगी, 10 तक गिनोगे तुम आ जाओगे। हाउ डू यू नो दैट? अच्छा, फिर एंड में जब वो दिस लाइन के तुम झूठ मूठ का जहर
पी लेते। वो फिर जहर की तुम तकरार आ गई। सीरियसली कह रहे, तो आप लोग सीरियसली हमें, यू वांट अस टू बिलीव कि अगर वो झूठ मूठ का जहर पी लेता तो तुम उसको छोड़ के इसके पास आ जाती। आई मीन दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, इट मेक्स नो सेंस। बिकॉज एक टाइम पे तुमको मोहब्बत है एक आदमी से और ये बिलाल अब्दुल्ला कुछ नहीं है, फिर तुमको फौरन नफरत हो गई द मोमेंट दैट मैन वेंट टू अनदर वुमन्स हाउस। यू डोंट नो व्हाई ही वेंट और व्हाट ही सेड एंड ऑल, ओके फाइन ही लाइक टू यू, बट तुम्हें फौरन नफरत हो गई। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फिर वो कहता है कि मैंने तो असल जहर खाया और फिर मैं जिंदा हो गया, और फिर एक पूरी फिलॉसफी आई थी उसकी, और फिर वेरी पोएटिक, वो कहता है सो पोएटिक, वो कहता है सो ट्रू, और ये सारी बातें हो रही है। और फिर कहता है कि यू आर बिकाने कि मैं सस्ती में एक तो मुझे नहीं समझ आ रही कि कब मोहब्बत की वजह से बिकी है। मुझे ये बिकना क्या था? मुझे नहीं समझ ये हमें भी तो ये नहीं समझ आ 8 रही करोड़ वाला बिकना था ना। हाँ, लड़की हमेशा बिकना बिकना क्यों कह रही है अपने आप को? कॉन्स्टेंटली कभी दुआ के हाथों बिकी, तो कहते नो तुम सस्ती में नहीं बिकी, और तुम मीनिंग देयर वाज दिस होल फिलॉसफी और बिकना, और तुम इतनी प्रेशियस हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम समथिंग समथिंग समथिंग, प्लीज ईट। बैठे बैठे ये ख्याल आया मरीना को, प्लीज ईट, एंड देन शी सेइंग इट्स इनफ, इट्स इनफ, and she leaves. Whoa! I don't want to do this. They make me do it. और फिर वो घटिया औरत, ये 2 नंबरी औरत, वो और लड़का खुद अपने बारे में कहता है आई एम सच अ रास्कल। मेरी लड़की 2 नंबरी, वो है 2.5 करोड़ की, क्या 2 करोड़ की, नहीं क्या 8 करोड़, 8 करोड़ शुरू का 8 था, 2 टके की, 2 टके की औरत है, और घटिया, और ये और वो, और फिर वो कहता है, और लड़का सिर्फ रास्कल, सिर्फ रास्की, सच और रास्कल। और फिर वो कहता है तुम दानिया से कहना कि अगर वो मुझे दोबारा नजर आई मैं उसके मुंह पे थूकूंगा। हाँ, ओह गॉड, तुम दानिया से कहना, आर यू इन क्लास 2? ये बच्चे करते हैं, उसको बता देना मैं ऐसा करूंगा, और मैं अरे जब दानिया को शिकायत लगा रहा होता है सैफ की, हाँ। देखो उसने मेरा कप भी ले लिया, जैसे बच्चे से टिफिन नहीं ले लेते, वो लिटरली लग रहा था केजी। वो तो डायलॉग याद है महीना जी, वो कहते हैं जिस तरह तालियां बजा के, उसके लिए तो तुमने जहर खाया था, तो तुमने उसके साथ ये किया, मेरे साथ तो तुमने बासी खाना भी नहीं खाया, तो मेरे साथ क्या करोगे? क्या करोगे? ये कौन सा था? दोस्त जो कहते तुमने सदफ के लिए जहर खाया तो उसके साथ तुमने ये किया, मेरे साथ तो तुमने बासी खाना भी नहीं खाया, तो मेरे साथ क्या करोगे? तो इससे बासी खाना कब? नहीं, कोई भी नहीं, वो तो पार्टी करता था इसके साथ, तो बासी खाना कब दिया था उसने? अगेन उसकी तुम्हारी और सदफ की क्या एसोसिएशन? क्या मतलब लड़की और मर्द से तुम्हारे मतलब, ये तो अजीब। आपने ही उसको भी नहीं, वो कहना चाह रहा है कि भाई वो मुझे बासी खाना जो था ना, वो मुझे समझ नहीं है कि बासी खाना क्यों था इसमें। समझ तो कुछ नहीं आता आपको, इसमें समझ क्या, हमने खुद ही समझना है सारा। और इसमें दोस्त भी कहता है अब ये मत पूछना कि वो क्यों गई। हाँ, एग्जैक्टली। वो भी कहता है दानी जो अब ये मत पूछना वो क्यों गई, उस पूछना कि वो क्यों आई थी। वो इसलिए आई थी कि वो देखना चाह रही थी, वो वांटिंग टू मेजर द यूनिट्स ऑफ मोहब्बत ऑफ यूनिट नंबर कि बिफोर मैरिज दिस इज लव, दिस इज द इन बिटवीन लव, एंड दिस इज द आफ्टर मैरिज लव, बट आई विल डू ऑल दिस बिग ड्रामा जस्ट फॉर दीज 3 स्टूपिड थिंग्स। और अभी बदला लेने आई थी। दानिया का रिसर्च पेपर आने वाला, पब्लिश होगा बहुत जल्दी, तुम बदला लेने साइंस जर्नल में, तो बदला लेने का आपको ड्रामा बनाना, मीनिंग इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड थिंग कि जब वो उसने कहा मैंने उसको डाइवोर्स दी, उसी वक्त अगर दानिया कहती एक्सीलेंट, हियर्स माय बैग, आई एम गोइंग, बाय बाय, मेरा यही काम था। इम्पैक्ट है लव बिफोर मैरिज, इन बिटवीन मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, नो, she didn't come for that, she didn't come for the thesis. Numbers. क्या numbers? Give yourself numbers, whatever you want to take. I don't care. 4 कर ले, 4 कर ले। डायरेक्शन की बात नहीं, सॉरी, ऑडियंस 10. हाँ करे, आज नादिया नहीं है ना, 10. ऑडियंस की बात की जाए,
राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,200 हुए हैं और सुन में दिल से खलील रहमान के हिस्से में, खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 2,440, 11% बनते हैं 1.1, तो मज़ीद डिक्रीज़ हुए हैं इनके। और बट स्टिल नॉट बैड, 2000 इज नॉट अ बैड। हाँ, तो जी अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और हसीब हसन बहुत मायूस किया हसीब ने। मतलब आप हर चीज़ को ये नहीं कह सकते कि जी लाइट बहुत अच्छी है, शॉट्स बहुत अच्छे हैं, तो इस पे ड्रामा नहीं चलता। मतलब आप प्लीज़, ये 2 घंटे की फिल्म नहीं है या 1.5 घंटे की नहीं जिसको आप बहुत खूबसूरत से सजा लें और उसके बाद हम कहें कि वाह 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 क्या शॉट था, क्या अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी। तो इसके अंदर आपने एक्टिंग कहाँ कराई, जो मैंने लास्ट टाइम भी बार बार ही कह रही थी कि देखिए इसी उसामा का ड्रामा भी हम कर्जे जहाँ देख रहे हैं और क्या बेहतरीन ये लड़का काम कर रहा है। दैट मीन्स कि इसको एक्टिंग भी आती है, इसको काम भी आता है। डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर को पता होता है कि उसने अपने आर्टिस्ट से कितना काम लेना है, कितना नहीं, इसको कितना हाइप देनी है, कितनी नहीं देनी, कितनी ओवर एक्टिंग करवानी है, कितनी नहीं करवानी। यहाँ इस ड्रामे में मेरा ख्याल है एक चाय का कब तक ओवर एक्टिंग कर रहा है। मतलब हद है, कहीं रुक ही नहीं रही कोई चीज़। जुमले अगर आपके पास नहीं थे हसीब, आपके पास लाइंस नहीं थी, टीवी मीडियम है देखने का, रेडियो मीडियम है सुनने का, आप हर चीज़ सुनवा क्यों रहे हैं? आप एक्सप्रेशन पे छोड़ते, आप उन आर्टिस्टों के ऊपर काम छोड़ देते। नहीं, आपने म्यूज़िक, बेतुकी म्यूज़िक है, इतनी बेतुकी म्यूज़िक है कि जिस वक्त वो सर एंटर हो रहा होता है, वहाँ जाता है बिलाल अब्दुल्ला, और जब ये फ़ोन पर से कह रहा होता है कि बॉस इज कमिंग, बॉस चाय का कप भी ले लिया मुझसे। उस वक्त म्यूज़िक क्या है वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया। और बहुत मुझे एथिकली बुरा लगा कि हसीब, अगर आपसे जूनियर कोई शख्स बैठा हो कमरे में और आप एंटर हो तो यकीनन वो खड़ा होगा। और आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एंटर हो रहे भाई और आप वहीं बैठे हुए और वो पूछ रहे क्या मैं बैठ सकता हूँ भाई, मैं आई सेड। ये तो एक्चुअली डायरेक्शन में ये ठीक हो सकता था, राइटिंग में तो नहीं होगा ना, डायरेक्शन में होगा। मैं आपसे कह रही हूँ कि आर्टिस्टों को नहीं रहा, नहीं, आर्टिस्ट का काम भी नहीं है। आर्टिस्ट का काम ये है कि डायरेक्टर उसे क्या समझा रहा है और वो क्या कर रहा है। कल मेरी नुमान मसूद से बात हुई, मैं कहा नूमी तूने कमाल कर, कहता मैंने कुछ नहीं किया सादिया, जो जो मुझे सैफी कहता गया मैं वैसे वैसे करता गया। इससे कहते हैं करवाना काम। नफ़ी कर दी नुमान मसूद की और एहसान को निकाल लिया। तो प्लीज़ अगर आपने नफ़ी कराई है, उसामा निकाला है तो बहुत बुरा उसामा निकाला है, आई एम सॉरी टू से। मैं तो हर बार ये कहती हूँ जी, डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, और अगर आपका कैप्टन ही सो रहा है कहीं बेडरूम में जाके, मुझे क्योंकि सिवाय लाइटिंग के, सिवाय शॉट्स बनाने के मुझे कहीं हसीब नज़र नहीं आया। या हसीब ने बिल्कुल ही वो कहते हैं ना, अल्लाह तवक्कल छोड़ दिया कि जी इतने बड़े नाम हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनके ऊपर छोड़ दो, खुद ही कर लेंगे। खुद नहीं करेंगे। आपको सिचुएशन समझनी भी है, आपको सिचुएशन बनानी भी, आपको सिचुएशन हैंडल भी करनी है। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट था कि वो डायरेक्टर भी नहीं समझ पाया कि इस पे करवाना क्या है। आप सोचिए सबा हमीद जैसी ऐसी बेहतरीन आर्टिस्ट, मतलब वो असासा है हमारे मुल्क का, हम उनसे पूछने को तैयार हो गए आपने क्या सोच के काम किया, आप क्यों कर रही हैं, ये डायलॉग क्यों बोल रही हैं, सवालिया निशान बना दिया ऐसी माओ को आपने। कैसी भी माएँ क्यों हैं भाई, नहीं चाहिए। हम 2025 में रह रहे हैं, खुदा के वास्ते निकल आए। सोच को बड़ा करना है, कैनवस थोड़ी को बड़ा करें। हमने लोगों को यहाँ से सिखाना है, ना कि हमने लोगों को पीछे धकेलना है। तो आई एम सॉरी हसीब, मैं लास्ट टाइम भी थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई थी, फिर अभी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये डायरेक्टर का ही काम होता है। मेरी तरफ से 5। अतिका जी, I repeat my sentences of how we look for sense in a senseless world and we become senseless ourselves. ख़त्म। मेरा मतलब है कि क्या बात करें हम यहाँ पे, तो ये इस स्टेज पे आ गए कि आई थिंक दैट द टीम नीड्स टू डिक्लेयर पब्लिक अपॉलॉजी कि हमने आपके साथ किया क्या है। बिकॉज हमारा ड्रामा इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इतना बड़ा प्रोडक्ट है, दुनिया में देखा जाता है, और जब इस लेवल का काम करते हैं, आपने ड्रामे को ही बेइज्जत कर दिया ना। तो आई थिंक पब्लिक अपॉलॉजी इज़ ड्यू बाय द प्रोडक्शन हाउस, द राइटर, द डायरेक्टर, एवरीबडी। आई डोंट ब्लेम द एक्टर्स, बिकॉज एक्टर्स बेचारे वो सारे अपना काम करके चले जाते हैं। द राइटर, डायरेक्टर एंड द प्रोडक्शन एंड द एडिट एंड एवरीबडी नीड्स टू सी कि भाई हम क्या कर रहे हैं इन लोगों के साथ, यू नो। तो आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से, इट्स अ ट्रेजेडी।
मेरे लिए तो ये ट्रेजेडी है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ड्रामा बेहतर से बेहतर होता जाए, और इस दौर में और इस माहौल में जब आपके पास सब कुछ है, आपके पास टेक्निकल अवेलेबिलिटी है, राइटर आपके पास है, सब कुछ है, हाउ डिड दिस प्ले गो ऑन द फ्लोर विद सच स्क्रिप्ट? आई मीन आई डोंट इवन नो हाउ टू डिस्क्राइब द स्क्रिप्ट। मुझे समझ नहीं आ रही मैं नाम क्या दूँ स्क्रिप्ट को। इस किस्म की स्क्रिप्ट को इन्होंने प्रोडक्शन में जाने कैसे दिया, समझ नहीं आई मुझे, यू नो। और फर्स्ट चीज़ें यार, आई मीन चले और कुछ ही डायरेक्टर साहब सेट पे कह देते हैं कि भाई ये अब ज़्यादा रिपीट ना करें। अच्छा, इसमें ये लगता है जैसे राइटर डायरेक्टर ने फैसला कर लिया कि एक एपिसोड होगा जहर पे, एक होगा चाय पे, एक होगा मर्द पे, जब जस्ट मार्क्ड ना साले पे। हाँ, इस ओवर के एपिसोड साले पे थी, साला साला दे दिए, दिस इज द जहर एपिसोड, दिस इज द चाय एपिसोड। ओह माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन यार। एनीवे 4 महिला जी 4 बड़ी सोच के बाद I'll say 5. I'll say 5 because chale, you know, it is the screen is still very beautiful. Everyone is looking very beautiful. Not that it's making any difference, but for sure. But I think एक चीज़ तो एक फैक्ट तो प्रूव हो गया है कि मुझे लगता है कि अब सोचे समझे बगैर कोई आई होप सो ये हो जाए, चले हम इस गलती से कुछ सीख सकें। बिकॉज दिस इज एन वेरी, देखिए एक तो होता है ना कि आपने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट किया जिसपे आपने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए। इस प्रोजेक्ट में आपको पैसे नज़र आ रहे हैं कि लगे हुए हैं। इतना महंगा प्रोजेक्ट जिसको आपने लिटरली एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया है। एंड ऑल्सो देखें, दिस प्रूव्स द फैक्ट कि हम इंसान हैं और हम सब में प्रॉब्लम्स हैं और खामियां हैं और हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। और आप ये नहीं कह सकते, हम लोग ड्राफ्ट्स पे काम करते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट जिसे कहते हैं, हमारी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उनको राइट करें, री राइट्स करें, बहुत री राइट्स होती हैं। सो दिस इज़ फॉर द जेंटलमैन हु इज़ रिटन दिस कि देखिए, वी आर ऑल बॉर्न विथ, यू आर नॉट परफेक्ट, आप हो नहीं सकते, देयर इज़ ओनली वन बीइंग दैट्स परफेक्ट। सो द पीपल हु इनका जो काम लेते हैं, अब आपको पता चल गया कि आपको उस पर काम करना पड़ता है। आई मीन और ये नहीं होता कि राइटर को कहते कि जी, एक्चुअली आप जब एक चीज़ बेच देते हैं तो राइटर की, अनलेस आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, राइटर का कोई हक नहीं बनता कि व्हाट द प्रोडक्शन हाउस डज विद दैट स्क्रिप्ट। एक्चुअली इट इज़ द प्रोडक्शन हाउस और द चैनल्स नाउ प्रॉपर्टी, you know, then it is up to them. Same thing goes with the actors and all. Actors का सिर्फ ये है कि there is a voice even for the writer, and you can negotiate and you can say कि okay, my character is going wrong, I'm not going to do this, but otherwise technically you've seen what you've got and now you have to perform that. बाद में आप नहीं कह सकते oh I didn't sign up. मुझे तो ये लग रहा है कि डायरेक्टर शायद एडिट पे भी नहीं बैठ रहे। अब जैसे एक सीन था जिसमें वो कहता है सैफ कि वो मैं उसे सी ऑफ कर, मैं खुद छोड़ने गया हूँ। हाँ, जबकि जो जिसमें वो अमार से बात करी उसमें तो पीछे गाड़ी में बैठी हुई है। हाँ, बिल्कुल। और उतरते हुए कहती भी कि सामान उतार रहा, तो वो क्या सैफ ड्रॉप कर रहा था? सैफ ड्राइवर है। हाँ। मतलब ये तो एडिट में ठीक हो सकता था। सैफ का अगर आप ये जुमला काट देते, एक लाइन कटनी थी ना आपकी। बहुत सारी चीजें आप छोटी छोटी भी निकाल देते तो एक सेंस बन जाता। जो फ्लॉज आपने छोड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी। बट आई एम जस्ट होपिंग कि ये हमें एक रियलिटी चेक में ले आए कि भाई, आई होप सो कि इसके बाद तो कुछ सीखें। ऐसे ही हो। 4 ओके, नो 5 ओके जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 22,500 किए हैं और सुन में दिल से 80% के हिस्से में 2,642, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए माया अली की। आपको आर्टिस्ट से स्टार बनाता है आपका मीडियम, आपके लोग जो आपको देखते हैं, और माया अली शी इज़ अ स्टार। अब जब स्टारडम में होते हैं तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि आप अपने काम के साथ 100% दें, जो कि वो दे रही है, जो उसको कहा गया वो कर रही है। लेकिन एक ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी चीज़ माया से कि एज एन आर्टिस्ट
आपको स्क्रिप्ट पढ़ते हुए एहसास नहीं हो रहा था कि मेरा कैरेक्टर डैमेज हो रहा है? और कई जगह हुआ, पिछली कई दिनों से हम ये बार बार कह रहे हैं कि सदफ का कैरेक्टर ख़त्म हो रहा है। सदफ कहाँ गई? जो पहले एपिसोड की सदफ थी, इवन तुम्हारे अपने दोस्तों ने कहा वो सदफ कहाँ थी जो कॉलेज में किसी को भी सीधा कर देती थी, तुम्हारे अपने दोस्त कह रहे थे। फिर वो एकदम से सदफ जागी और उसने पत्थर उठा लिया, वो वाली सदफ जो कॉलेज वाली सदफ थी। फिर ये सदफ कहाँ थी जिसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतने जज्बात भरे हुए थे, आँखों की अदाएँ, लोग, चीज़ें, मतलब क्या है ये? तुम्हारी माँ की वो तरबियत कहाँ गई जहाँ वो माँ कई दफ़ा कहती है कि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ एपिसोड में कि जहाँ मुझे ऐसी औलाद नसीब हुई जो मेरी बात को इतना रिगार्ड करे। तो ये क्या था? तुम्हारी माँ ने तो कहा था थम जाओ, तुम अगले ही एपिसोड में उसके साथ खाना खा रही थी, तो तुम्हारा कहती तो सही कि मेरे मुँह से जुमले अच्छे नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को यहाँ मार रही हूँ। हमने तब काम किया है जब हमारे पास ना टीम थी ना हमारे पास कोई था, हमें काम करना होता था, हमें डायरेक्टर की भी सुननी होती थी, हमें आर्टिस्टों की भी। आपको पता मैं सीनियर आर्टिस्ट हमें बाकायदा डांट देते थे किसी, अगर मुझे अच्छी तरह याद है एक सेट पे मैं होता है यार बचपना भी था, हंस पड़ी थी मुझे इतनी ज़ोर की। कैसे नकवी साहिबा एक आर्टिस्ट थी हमारी पुरानी, और वो थोड़ी सख्त मिजाज की भी थी, अभी वो बीमार है, मौला उन्हें सेहत अता करे। अब इतनी ज़ोर का उन्होंने मुझे डांटा था, मैं हीरोइन थी उस ड्रामे की। आज की हीरोइन को कोई डांट के दिखाए इस तरह, ये चढ़ते सूरज की पूजा है। ऐसे करते हैं लोग और उसके बाद ऐसे उतार देते हैं। अगर आपने सस्टेन करना है इस मार्केट में, आपने काम करते रहना है, तो सिर्फ कमर्शियल्स पे नहीं ज़िंदगी चलेगी। कमर्शियल भी तभी मिलता है जब आपके ड्रामे हिट हो रहे होते हैं। तो आई एम सॉरी, मुझे एज एन आर्टिस्ट आपने इतना इसमें मायूस किया, इतना मायूस किया कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि यार इन लोगों ने क्यों नहीं कहा, इन लोगों ने पढ़ा क्यों नहीं। अच्छा नहीं पढ़ा, इनको फर्रे भी मिले, उस वक्त भी पढ़ के आप बता सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही लाइन, ये मेरे कैरेक्टर के साथ नहीं जा रही। मैंने कैरेक्टर किसी और तरह सोचा, आर्टिस्ट भी तो सोचता अपने कैरेक्टर को बनाता है, वो कहाँ था? तो माया, सदफ और माया मिल के भी वो क्रिएट नहीं कर सके जो हम इस ड्रामे को आंखों में बसा के ख्वाब देख रहे थे। हमने बहुत इंतज़ार किया था सुन मेरे दिल का, इसने हमें ऐसा सुन किया कि आप यकीन माने मेरे पास इससे कम मार्क्स नहीं है कि मैं आपको इससे कम मार्क्स देती। मेरा दिल ऐसे कम मार्क्स देने का, मैं आपको 4 दूंगी। वहाँ आपका राइट था एज एन आर्टिस्ट कि आप कहती मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन आपने नहीं बोला, दैट मीन्स आपको अपनी वर्थ नहीं पता। आई एम सॉरी। अतिका जी, अगेन मैं एक्टर्स को ना काफ़ी एग्जेम्प्ट कर देती हूँ, बिकॉज बहुत अक्सर ये होता है कि दे हैव टू फॉलो व्हाट दे आर बीइंग टोल्ड टू फॉलो। माया अपीयरेंस वाइज इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल माशाल्लाह। मेरा मतलब है इतनी हसीन लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी खूबसूरत एक्सप्रेशंस दे रही है। शी हैज़ ब्यूटिफुल आईज, ओवरऑल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, ब्यूटिफुल गर्ल रियली। बट देयर इज़ इशूज़ विद द कैरेक्टर, पहले दिन से थे और अब और बढ़ गए हैं। और ये सादिया ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके एक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपना स्क्रिप्ट पढ़ें, आप लड़ें अपने कैरेक्टर के लिए, आप कहें कि जी ये कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। ये हर एक्टर का एक फ़र्ज़ बनता है, उनका हक भी है, हमारा हक है कि हम लड़ें अपने कैरेक्टर्स के और लिए। आई थिंक अतिका जी लड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट आपके करियर पे पड़ रहा है। ऑफ कोर्स आपके करियर पे ना पड़ रहा हो तो फिर तो ठीक है कि चलो मेरा क्या है। करियर भी छोड़ दें, कैरेक्टर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए एक आपका कैरेक्टर ख़राब हो गया, ठीक है, दूसरा ठीक हो जाएगा, वो सही है ना, करियर विल स्टिल कम बैक, बट द कैरेक्टर यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू द क्राफ्ट एंड द कैरेक्टर कि यार मैं क्या वो किस किस्म के इंसान को मैं ज़िंदा करके स्क्रीन पे ला रही हूँ एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए। यानी कि दुनिया में देखी जा रही है ये लड़की जो आ रही है स्क्रीन पे ना, ये कैरेक्टर, एंड दीज आर कैरेक्टर्स पीपल लिव विद। हमें पता है कि जब मरीना व्हेन योर प्लेस केम आउट एंड ऑल ना आपके तो ऑडियंस कितनी इन्वॉल्व हो जाती थी कैरेक्टर्स के साथ, अभी भी होती हैं। जब उनको कोई बहुत अच्छा लगता है तो वो कहते हैं यार वो बच्ची वो आपके वो कैरेक्टर वो रोल वो लोगों को जैसे माया का मन मायल था, यादगार बन जाता है, वो यादगार कैरेक्टर था माया का। एंड पीपल कैन एसोसिएट विद देम लाइक फैमिली मेंबर्स। लोगों को एक मोहब्बत हो जाती है कि भाई ये हमारे बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर्स की तरह जो टीवी पे आते हैं हमारे। सो यू कांट डिसरिस्पेक्ट
the character that you're playing. You have to be honest to it, and that's where. But otherwise, I think Maya की expressions on point, आवाज़ बहुत अच्छी है, delivery बहुत अच्छी देती है. अब मैं बात कर रही हूँ from a technical point of view, not from the character point. Character को मैंने अलग कर दिया. And frames बहुत अच्छे बने हैं इसके, light बहुत, she's just looking beautiful. So I think I will still give her a 7. 7. Very good job, Maina ji. So I'm somewhere between both. Actually, everything that what we've discussed is exactly that. And I think, like I said last time, that it's one play. Try not to do it again. दोबारा देखना, पढ़ना, लड़ना. But जो हमें, अगर हम कहते हैं कि एक्टिंग उसकी कैसे थी, तो for the role that, for the bipolar role, जो एक सीन में कुछ होता है, दूसरे सीन में कुछ होता है, तीसरे सीन में कुछ होता है, उसके मुताबिक वो सही कह रही है. अगर आप इंडिविजुअल सीन्स लें, तो उस सीन के अंदर वो काम बिल्कुल सही कर रही है. मैं भी इनफैक्ट यही कह रहा हूँ कि it's just that वो जो सीन से जुड़ जाते हैं. और जब मैं ये बात करता हूँ तो ऑडियंस मुझे कहती है ये देखो माया की साइड ले रहा है, लेकिन एक्चुअली हमने अगर कभी ये नहीं कहा. नहीं, देखिए, हम छेड़ते हैं आपको. देखिए, एक्टर्स जो है ना, ये बुरी, ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं. सारे के सारे सब बुरी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं. आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्टिंग बुरी एक्टिंग होगी. कि अगर कोई मुझसे पूछे तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ, सॉरी मैं भूल गई, फिर से बताएं. You know, like when you're not into it, I mean, like if you see the Vahaj and the Maya scenes, everyone, you can feel that there is a chemistry happening there. It's not like you don't feel it, and if you can feel that chemistry, then it's there. वो दूसरी बात है कि lines कितनी कैसी हैं, how it's shot, how it's put together and everything. So I think उस लिहाज से तो these kids are not doing a bad job. It's just that they've just got caught up in this whirlwind of senselessness. सुन मेरे दिलनेस, जो बिल्कुल जो बिल्कुल एक ऐसा play that we'll remember for the, actually regardless of whether जो भी हम कहें, जितनी भी हम तनकीद करें, all it will be remembered for a very long time. You're going to live with it, unfortunately. Like लोग कहेंगे अच्छा आपने ये भी तो किया था. But I will say about 6. I think good job. 6. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 25,300 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में आए हैं 3,727. 15% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं. Still not bad. यस और अब 1.5 आई थिंक. तो जी अब बात कर ली जाए, अब हमारे पास ऑब्वियसली बिलाल अब्दुल्ला वहाज. वहाज देखिए बहुत अच्छी भी दोनों ने बात की कि हम बहुत मार्जिन देते हैं बिकॉज आर्टिस्ट का कसूर नहीं है ना. आर्टिस्ट ओवर एक्टिंग कर रहा है तो भी डायरेक्टर करवा रहा है तो वो कर रहा है. आर्टिस्ट अच्छी एक्टिंग कर रहा है तो भी डायरेक्टर करवा रहा है तो हम डायरेक्टर को. लेकिन फिर अगेन मैं अपनी उसी बात पे आके खड़ी हूँ कि आपके जब नाम इतने बड़ा आपने अपना नाम बना लिया, आप माया अली बन गई, आप वहाज बन गए, आपकी फिर शोल्डर्स पे एक ज़िम्मेदारी आ जाती है. अब अगर आज मैं यही स्क्रिप्ट उठा के मरीना जी या इनसे कहूँ, मैं कहूँ जी क्या कर दें, आप कर लेंगी आप बगैर पढ़े? बगैर पढ़े नहीं, बगैर पढ़े नहीं, बगैर ठीक किए नहीं करेंगी ना. लड़के तो ये जब जिम्मेदारी आप महसूस करें तो ये बच्चे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब जब इनको ये प्रॉब्लम्स हैं कि जी हमारे साथ इतनी बड़ी टीम साथ चलेगी, हमारा मेकअप आर्टिस्ट अलग से आएगा, हमारी खाना ये होगा, हमारे वार्डरोब वो करेगा. जब ये सारे इश्यूज भी तो आप अपने सॉल्व कर रहे हैं कि मेरा ब्लो ड्राई उसी जगह से होगा. इस पे ज़्यादा फोकस है. आई थिंक फोकस वहाँ चला गया. जी, तो सिर्फ मिसाल मैं दे रही हूँ कि जब आपको ये सारी चीजें आपको पता है कि ये मेरे राइट्स हैं, तो बेटा ये एक्टिंग में अगर बुरे काम आपसे कोई करवा रहा है तो उसको रोकना भी आप ही का राइट है. उसके लिए किसी हमने नहीं खड़े, हम बार बार नहीं कह सकते कि क्योंकि आपको एसी रूम मिला नहीं मिला, आपकी गाड़ी अच्छी थी नहीं थी, आपका स्टे कहाँ था वो किसी को नजर नहीं आ रहा. जो चीज़ नजर आ रही है उस पे, और उस पे आपका पूरा करियर बिल्ट है, उसी पे आपको ब्रांड्स मिल रहे हैं, उसी पे आपको आगे अच्छे ड्रामे मिल रहे हैं, और उसी में आपने ए लिस्टर कंसीडर होना है. और आप यकीन माने, ये सिर्फ मैं नहीं, मैं बारहा कहती हूँ कि मैं भी रिव्यू कर रही होती हूँ, मैं लोगों से बहुत बात करती हूँ
मैं बच्ची को स्कूल लेने जाती हूँ, यकीन माने मुकर्रम, मुझे माएँ रोक रोक के कहती हैं आप अगर इस दफ़ा जाए ना तो ये ज़रूर कहिए, अगर आप नहीं जा रही तो फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा कि ये बहुत बुरा है, इसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो। और आज मुझे, मैं मीरब की ऑनर्स की क्लास थी जिसकी वजह से मैं लेट भी हुई, आप यकीन माने मुझे एक माने का, मैंने कहा मैं इतनी तैयार मैं स्कूल में खड़ी, तो कह रही आप आज खैरियत डायरेक्ट शो से आ गई, मैं कह रही मैंने अभी शो में जाना है, कह रही कौन से, मैं कह जी ये क्या ड्रामा की रिकॉर्ड, कहीं आपने ज़रूर उनसे पूछना है क्या हमारे घर की लड़की अगर सदफ जैसी होती ना तो हम मार देते क्योंकि लड़की की रिस्पेक्ट ही नहीं रखी। आप कैरेक्टर को तो देखें कहाँ डैमेज किया उस डायरेक्टर ने, उस राइटर ने, कि एक लड़की जिसको डिवोर्स हुई उसकी इद्दत नहीं आपने दिखाई, वो अगले ही पल खड़े होकर बोल रही है कि क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही, क्या आप मोहब्बत की कीमत बढ़ा देते। आप जुमलों देखें, आई थिंक मारना काफी हार्श है, नहीं मारने से थेरेपी वगैरह में भेज सकते थे। ये एक मिसाल दे रही हूँ कि इतनी बुरी चीज़ें लोगों को फील हो रही कि हम क्या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। सेम यही वहाज के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वहाज इस पूरे ड्रामे में आपको ये देखना है कि आपने समझा कि मैं हीरो हूँ, हीरो तो सामा निकला बीच में सारे सीन ही उसके थे, लेकिन खुदा के वास्ते थोड़ा जिम्मेदारी लेना शुरू करें। बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है, मुझे अब आपके काम का इंतज़ार है जो मायरा के साथ आने वाला है। आई थिंक थोड़ा डिले हो गया वो, अब जब भी आए अल्लाह करे बेहतरीन हो काम, क्योंकि यू आर अ गुड आर्टिस्ट। मुझे ये दोनों बहुत पसंद है, मैं वहाज और माया की फ़ैन हूँ, मुझे दोनों बहुत पसंद है। शायद इसीलिए गुस्सा भी ज़्यादा था कि मेरे अपने अच्छे बच्चे ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी। आप वही सारी बातें जो सदफ़ के लिए कहीं, वो सारी बातें आपके लिए बहुत जहाँ आपके एक्सप्रेशन है बहुत अच्छे हैं, जहाँ आप काम करें, बस जो आपसे डायरेक्टर करवा रहा है आपने कमाल काम किया है, लेकिन आपने खुद क्या किया है ये मैं जानना चाहती हूँ। 5 ओके। जो आप अतीका जी, आपकी तो भाई से वो जो लुक थी ना, नहीं आई हैड वो वाली when he came in, no but I have a different take on it. ओके, I found it very sexy. but it was not placed in the right I'm being place. honest. हाँ, I'm being honest. It was a sexy look. I found it very sexy. Yeah, it was a sexy मैंने look. कहा अब जगह गलत वहाज गेम ऑन है। Because I mean till now he's been this बेचारा अतीका जी इस लुक के लिए सदफ वाला कैरेक्टर कर लेती हाँ। कि मुझे वहां नहीं, चाहे स्क्रिप्ट में कुछ भी हो। मैंने पहली दफ़ा वहाज को एक्सप्रेशन देते हुए देखा है, इवन इन तेरे बिन नहीं दिया एक्सप्रेशन। अच्छा, very nice. मैंने किसी और से पूछा कि ये लुक देखा तो दे सेड लुक्ड स्लीजी, सम पीपल थॉट लुक वेरी स्लीजी। It was because it was placed wrong. हाँ, but I thought the it look looked, was he looked very sexy and very hot and बाकी सारा माफ। ये अच्छा है। वहाज baby. नवी माया को माफी मिलनी चाहिए, हमसे पूछिए। Maya in the next episode she'll be आज like, 10 जा रहा है। yes. मैंने यहाँ पे लिखा भी है हीरो, you know, exclamation mark हीरो, but it was a very sexy look and I wish कि और लड़के ऐसे expressions देते ताकि हमारे भी दिल ज़रा तेज़ धड़कते देख के, because honestly speaking very few boys now have that sex appeal honestly for us girls or us women, whatever you'd like to say, I still call us girls. But ये कि हाँ, मेरा मतलब है कि कम ही लोग हैं, कम ही लड़के हैं या मर्द हैं, मर्द का वर्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि वहीं से मिला मुझे, हाँ ड्रामे से मैं इंस्पायर्ड हूँ, जहाँ पे आपका लगता है कि थोड़ा सा पल्स बढ़ जाएगा मेरा, यू नो वी ऑल्सो नीड इट यार। हमें आई कैंडी का बहुत शौक है, सिर्फ लड़कों को ज़रूरत नहीं होती, लड़कियों को भी ज़रूरत होती है कि यार एक खूबसूरत मर्द, एक खूबसूरत हसीन एक्सप्रेशन। सो आई लव द लुक एंड बाकी वहाँ अपना वो बेचारा काम कर रहा है जो उसको मिला हुआ है कर रहा है। येस, स्टोरी मे बी इट्स फ्लिप टूवर्ड्स हिम, बट एक्चुअली द स्टोरी वाज रियली ऑन बेस्ड ऑन उसामा's कैरेक्टर and so I'll give Wahaj an 8. Unexpected 8। नहीं मेरे तो बहुत मैं तो समझी थी 10 है। नहीं वो एक्सप्रेस हो सकता था सिर्फ वो क्योंकि अतीका जी का दिल धड़काने के लिए आपको 8 नंबर आज, ठीक है। मरीना जी आपका दिल कितना धड़का, कितने नंबर के लिए धड़का? मुझे उसका लास्ट सीन बहुत अच्छा लगा। आई थॉट ही डिड दैट वेरी वेल। हिज होल वही ना जहाँ इनको परफॉर्मेंस की मार्जिन मिली है, बेचारों ने काम इन्होंने किया है। So Atika is absolutely right. That look was amazing. I just felt कि वो जगह गलत थी, वो वहाँ जगह नहीं थी।
बिकॉज वो आएगी आगे, बहुत सारी जगहें शायद आएगी, पता नहीं कितना लंबा ड्रामा लेकिन but that last scene, except when he says please eat, again not his problem, it was in the script. I felt this script maybe should have revolved around a kitchen and you know, like a restaurant, होटल है ना, होटल a hotel like a, you know, like they were in the hospitality business, but so I'm going to give him a 7. 7. I liked his last scene, it was good. ऑडियंस की तरफ चले, टोटल वोट जो कास्ट हुए 23,400 हुए, मेल कैटेगरी में वहाज अली के हिस्से में आए 3,278, 14% बनते हैं 1.4, और एक वो ज़माना भी था जब वहाज अली को किसी भी ड्रामे में जब नहीं जब मिलते थे, जब ऑडियंस के वोट होते थे तो 70% चंक वहाज दे जाते थे, लेकिन अब वही ऑडियंस जो है सिर्फ 14% इनको दिया है। ऑडियंस भी देखे ना, इसका मतलब ऑडियंस भी मायूस हुई है। अब बात कर ली तो जी, सुन मेरे दिल पे, जिसका इस दफ़ा नाम होना चाहिए था सुन मेरे साले, क्योंकि आपके लिए एक गेम है हमारी तरफ से। आप जाएं और इन 2 एपिसोड में कितनी दफ़ा साले का वर्ड आया है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका नाम अनाउंस करेंगे अगर आपने सही बताया, क्योंकि मैंने काउंटिंग करके रख ली है कितनी दफ़ा साला इन 2 एपिसोड में। नहीं तो तोहफे में क्या दे रहे हैं आप? हाँ, तोहफे में क्या दे रहे हैं? ये हमारा कप, हमारा कप मिलेगा आपको, कप कप मिलेगा आपको, ठीक है, तोहफा भी मिलेगा आपको। सिर्फ इन 2 एपिसोड में साला कितनी दफ़ा कहा गया है, ओके। और अगर आप पूरे सीरियल में कितनी तो गालियां दी गई हैं वो काउंट करके बताएंगे तो आपको डिनर सेट भी मिल सकता है।